अकोला में जिला उप निबंधक संस्था ने अवैध साहूकारी के संदेह में 7 जगह पर छापामारी की। इस कार्रवाई में लाखों रुपए के नगद और कुछ आपत्तिजनक सामग्री को जब्त किया गया। पुलिस विभाग और जिला पुलिस प्रशासन ने भी इस कार्रवाई में अपना सहयोग दिया। अकोला जिले में अवैध रूप से साहूकारी करने वालों पर प्रशासन और पुलिस ने नकेल कसा है। अवैध साहूकारी के संबंध में पिछले कुछ समय से लगातार शिकायत मिल रही थी। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में 5 शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें सहकार विभाग के 24, पुलिस विभाग के 21 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इस कार्रवाई में 7 से 8 लोगों के घर और दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां 5,14,000 नगद और कई अन्य सामग्री जब्त की है। अवैध साहूकारी के मामले में हुई इस कार्रवाई से जिले में इस तरह का धंधा करने वाले दहशत में हैं। खामगांव तहसील के पिंपलगांव राजा गांव के बाहर एक कुएं में युवक युवती का शव मिलने से खलबली मच गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। खामगांव तहसील के भालेगांव बाजार के प्रमोद उर्फ सुरेश भांबलकर और दुर्गा सावरकर 11 अक्टूबर से लापता थे। पिंपलगांव राजा पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोनों की तलाश जारी रही तो बुधवार की शाम पिंपलगांव राजा स्थित किसान विट्ठल पाटिल के खेत में एक कुएं में दोनों का शव तैरता हुआ मिला। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पिंपलगांव राजा पुलिस दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों को कुएं से बाहर निकाला गया और पंचनामा किया गया। कुएं के किनारे एक दुपहिया वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या इन पहलुओं पर मामले की जांच कर रहे हैं। बालापुर में सफाई कर्मचारियों ने दिवाली बोनस नहीं मिलने पर हड़ताल का आह्वान किया है। सफाई कर्मियों के बंद से शहर में हर जगह गंदगी का आलम है, जिससे नागरिकों को बदबू के कारण बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ महीने पहले सफाई कर्मियों को दिवाली बोनस देने का वादा किया गया था, लेकिन दिवाली से कुछ दिन पहले जब मजदूरों ने बोनस की मांग की तो कूड़ा करकट ठेकेदार ने बोनस देने से मना कर दिया, जिससे सफाई कर्मचारियों ने गांव की सफाई करने से मना कर दिया। मजदूरों की हड़ताल से पूरे शहर में गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। इस प्रदूषण के कारण नागरिकों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। सफाई कर्मियों ने दिवाली बोनस नहीं मिलने तक काम बंद करने की चेतावनी दी है। और हमारी रोजंदारी जो कम से कम अभी हमने 350 रुपये की मांग करी थी, उन्हें 300 रुपये से दिया हमें। और जो दिवाली बोनस है, दिवाली बोनस उन्होंने उस दिन कबूला था कि भाई हमें 2000 रुपये जितने प्रत्येक की जितने टोटल कामगार है उनको 2000 रुपये बोनस देंगे, लेकिन आज उनका कहना ऐसा है कि वो बोनस दे नहीं पाएंगे। सिर्फ वो हमें एडवांस दे पाएंगे, वो भी एडवांस देंगे, वो भी काटेंगे। हमारी एक ही मांग है कि भाई हमें जो उन्होंने जो कबूले थे, चाहे हमारा पीएफ हो, हमारा बोनस हो, चाहे हमारा लगने वाला साधन हो, गन बेच हो, वो सब हमें वाटअप करें। जब तक हमारे को वो नहीं देंगे, हम रोज जाएंगे, हाजिरी भरेंगे, आएंगे। बालापुर में दुपहिया चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई कर दुपहिया वाहन चुराने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इन आरोपियों के पास से 11 दुपहिया वाहन जब्त किए गए। अकोला जिले में बाइक चोरी के मामले में कुछ दिनों से बढ़ते ही जा रहे थे। पुलिस थाने में वाहन चोरी की लगातार शिकायत दर्ज हो रही है। वाहन चोरी की बढ़ती घटना की वजह से लोग अपनी गाड़ी घर के बाहर रखने से भी डर रहे हैं। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के वाहन जब्त किए गए। नाथू वानखेड़े, राहुल वानखेड़े, मनोज निम्बालकर को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य में पिछली सरकार यानी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने गोवंश हत्या पर पाबंदी लगाई, जिसके बाद वृद्ध गोवंश का पालन पोषण करने में असमर्थ किसान उसे खुले छोड़ देते हैं। अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने कत्लखाना में पहुंचाए जाने वाले मवेशियों की श्रेणी में बैल को शामिल करने से संबंध में राज्य सरकार को अगले 6 महीने में अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश की शेतकरी संगठन ने सराहना की है। अकोला जिले के किसान संगठन के अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल ने एक पत्रकार परिषद में गोहत्या बंदी कानून को गलत बताते हुए कहा कि राज्य में पिछली फडणवीस सरकार द्वारा गोवंश हत्या बंदी कानून लागू करने के कारण प्रतिवर्ष किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। पाटिल ने कहा कि चर्म उद्योग और जानवरों के बाजार से जुड़े लोग इस कानून की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के बारे में सोचे बगैर ही राज्य में गोवंश हत्या पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने गोवंश हत्या पर पाबंदी लगाई,
जिससे बाद वृद्ध गोवंश का पालन पोषण करने में असमर्थ किसान उसे खुले छोड़ देते हैं। अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने कत्लखाने में पहुंचाए जाने वाले मवेशियों की श्रेणी में बैल को शामिल करने से संबंध में राज्य सरकार को अगले 6 महीने में अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश की शेतकरी संगठन ने सराहना की है। याच्यामध्ये या राज्यातले जे पुढे पक्ष आहेत म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार जरी असलं तरी काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांनी या कायद्याला विरोध केला नाही, मूक संमती दिलेली आहे आणि शेतकरी विरोधी असल्याचं सिद्ध केलेलं आहे। या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं 50,000 कोटीचं नुकसान होत आहे। याच्यामध्ये जनावरांच्या किमती पडणं, त्याच्या पुढं जाऊन जर त्या चामड्याची किंमत, त्याच्या हाडकांची किंमत, त्याच्या शिंगाची किंमत हे सगळं जर काढलं तर अब्जावधी रुपयाचं नुकसान महाराष्ट्राचं या कायद्याने केलेलं आहे। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये वाढ या कायद्यामुळे झालेली आहे आणि असा कायदा रद्द झाला पाहिजे यासाठी आमचा सातत्यानं प्रयत्न चालू आहेत। अनेक मोर्चे काढले, अनेक चळवळी केल्या, त्याचबरोबर कोर्टातली लढाई सुद्धा आम्ही लढलेली आहे। इस समय देश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बालापुर में सब्जी की बढ़ती कीमतों से नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की आवक कम होने से बाजारों में सब्जी की कीमतों में तेजी आई है। टमाटर की कीमत 20 से 30 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 2 गुनी हो गई है। अन्य सब्जियों के दाम औसतन 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। त्योहार के मौके पर सब्जियों के दामों में वृद्धि के कारण नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खुदरा बाजार पर नियंत्रण नहीं होने से सब्जियां 20 से 25 रुपए प्रति किलो अधिक बिक रही है। इस बीच इस सप्ताह सब्जियों के आवक में भी गिरावट आई है। मेथी करीब 130 रुपए किलो, फूलगोभी 120 रुपए किलो, गवार 130 रुपए प्रति किलो, पालक 100 से 120 रुपए प्रति किलो, बैगन 100 रुपए प्रति किलो, भिंडी 120 रुपए प्रति किलो, सीताफल 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक बाजार में बिक रही है। कई थोक सब्जी विक्रेता की माने तो आगे भी सब्जियों के भाव कुछ इसी तरह से बने रहने की उम्मीद है। ये भाजी पाले के जो भाव बढ़े हुए, सब्जी के जो भाव बढ़े हुए हैं, बारिश के कारण भाव बढ़े हुए हैं। भाजी पाला इतना तेज बिकता नहीं, लेकिन भाजी पाला बारिश से सब खराब हो गया, इसलिए भाजी पाले के रेट बढ़े हुए हैं। 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर नागपुर में गुरुवार को पवित्र दीक्षा भूमि पर पंचशील धम्म ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भंते आर्य नागार्जुन सुराई ससाई ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान दीक्षा भूमि स्मारक समिति के ट्रस्टी और समता सैनिक दल के समता सैनिक उपस्थित थे। दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का मुख्य समारोह इस बार भी कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द कर दिया गया है। हालांकि कुछ कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किए गए हैं। हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर पंचशील ध्वज का ध्वजारोहण किया जाता है। इस बार भी गुरुवार की सुबह 9 बजे पवित्र दीक्षा भूमि पंचशील धम्म ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सुराई ससाई के ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्मारक समिति के सदस्य और समता सैनिक दल के सैनिकों ने मानवंदना दी। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा एरमणि सिक्खापदं समाधियामि। भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध की जय। सो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय। सो यावर्षी कोरोनाचं सावट अजून गेलेलं नाही, तरी गर्दी होऊ नये म्हणून स्मारक समितीने सर्व समारोह हे रद्द केलेले आहेत। आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद रद्द केलेली आहे, जो मुख्य कार्यक्रम असतो तोही रद्द केलेला आहे। पण अनुयायांना विना त्रास देता अस्थींचं दर्शन व्हावं म्हणून स्मारक समितीनं महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या सहाय्यानं सर्व अनुयायांची सोय केली आहे, जेणेकरून आपण कोरोनाचे सर्व नियम पाळून बाबासाहेबांच्या अस्थींचे दर्शन घेऊ शकू। अकोला में डिपो नंबर 2 पर एसटी कर्मचारियों और चालक वाहकों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके चलते एसटी कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। पिछले 3-4 साल से एसटी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दिया गया है, लेकिन 3-4 साल पहले वेतन 7वीं तारीख से पहले हुआ करता था। लेकिन 2 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से एसटी निगम की हालत दयनीय है।
यह आरोप संस्था के ओर से लगाया गया है। त्योहारी सीजन के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से एसटी कार्यकर्ता हड़ताल पर चले गए हैं। अकोला में डिपो नंबर 2 ने हड़ताल कर डिपो को बंद कर दिया है। मांग पूरी नहीं होने तक जिले के हर डिपो में डिपो बंद रहे। इस मौके पर महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने न्याय के अधिकार के लिए अकोला में एकत्रित हुए कर्मचारियों की तरह एक साथ आए। दशहरे के अवसर पर गुरुवार को पुलिस प्रशासन द्वारा खामगांव शहर के मुख्य मार्ग पर रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च शहर के थाना से महावीर चौक, फर्शी, राणा गेट, मस्तान चौक, निर्मल टर्निंग, भुसावल चौक, तिलक पुतला और नांदुरा रोड से शुरू होकर सिटी पोस्ट पर समाप्त हुआ। इस बीच दंगा जैसी स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए और नागरिकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर दंगा नियंत्रण दल द्वारा तिलक प्रतिमा के पास एक प्रदर्शन किया गया। इनमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमोल कोहली, सिटी थाना थानेदार प्रदीप त्रिभुवन, शिवाजीनगर थाना थानेदार अरुण परदेशी के साथ शहर व शिवाजीनगर थाना के कर्मचारी, आरसीपी दस्ते और होमगार्ड शामिल थे। अकोला से 30 किलोमीटर दूर सिंदखेड़ गांव के पास एक गढ़ पर रुद्रायणी माता विराजमान है। आइए चले फिर अकोला में रुद्रायणी देवी दर्शन करने, जिससे भगवान रामचंद्र ने पवित्र किया है। देशभरातील 108 शक्तिपीठांपैकी अकोल्यातील रुद्रायणी मातेचं मंदिर हे 14वं शक्तिपीठ मानलं जातं। भक्तांची असीम श्रद्धा रुद्रायणी मातेवर आहे। निसर्गरम्य ठिकाणी असलेल्या या मातेच्या मंदिरात दूरदूरून भक्तांची मांदियाळी आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। राज्यभरातून आलेले भक्त आणि त्यांची श्रद्धा पाहता आपणही या मंदिराच्या दर्शनासाठी आलो आहोत, या मातेच्या दर्शनासाठी आलो आहोत। चला तर जाऊयात या मातेच्या दर्शनाला। अकोला जिले में अकोलेकरों के साथ साथ प्रदेश भर से श्रद्धालु रुद्रायणी दर्शन के पद चिन्हों पर चलते हैं। माना जाता है कि पूरे देश में आदिशक्ति के 108 पीठ हैं और रुद्रायणी का यह मंदिर 14वां शक्तिपीठ माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिशक्ति ने महिषासुर का वध कर रुद्र अवतार धारण किया था। किंवदंती है कि आदि माया इस अवतार का धारण करके यहाँ आकर बैठ गई। वहीं रुद्रायणी की उत्पत्ति त्रिपुरदामिनी पुस्तक में भी दी गई है। रुद्रायणी मंदिर की विशेषता यह है कि गढ़ के तल पर कमल की झील पैरों के तलवों के आकार की है और इसीलिए इसे पद्मा झील कहा जाता है। इस सरोवर में उगने वाले कमल के फूलों से देवी की पूजा की जाती है। पोले के दूसरे दिन इस गढ़ पर एक बड़ी यात्रा निकाली जाती है। पंचकृषि के बैल इस गढ़ में देवी के दर्शन के लिए आते हैं। या देवीची आख्यायिका अशी आहे की ही आदिशक्ती आहे। आदिशक्ती म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू, महेश या तिन्हीची उत्पत्ती ज्या आदिशक्तीने केली, आदत्रय जननी देवाची आहे असं तिचं महत्त्व आहे। हे पार्वतीच्या अगोदरला अवतार आहे आणि हे पुरातन काळापासून मंदिर आहे। या ठिकाणी प्रभू रामचंद्र दर्शनाला येऊन जायला आहे आणि ज्या ठिकाणी सीता गेलेली आहे त्याच ठिकाणी या तलावामध्ये जे कमळ निघतात ते चंद्रविकासनी कमळ आहेत, म्हणजे रात्री उमलतात, दिवसा मावळतात ते। पिछले कई सालों से दूर दूर से भक्त देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भक्तों का यह भी कहना है कि इस दर्शनीय क्षेत्र में आकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते मंदिर बंद है। अब जब सरकार ने मंदिर खोल दिया है तो श्रद्धालुओं ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। आम्ही या देवीला दरवर्षी दर्शनासाठी येतो आणि आमचा खूप विश्वास आहे। नवसाला पावणारी अशी रुद्रायणी आई आहे आणि आम्ही प्रत्येक नवरात्रात इथे दर्शनासाठी येत असतो। रुद्रायणी ही मातृत्वासोबतच शक्तीचं प्रतीक आहे। सिंदखेडची रुद्रायणी देवी पुराणासोबतच इतिहासाची साक्षीदार आहे। या निसर्गसंपन्न तीर्थस्थळाला लोकाश्रयासोबतच राजश्रयाचीही आवश्यकता आहे। पुराणाच्या पानात नोंद असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील रुद्रायणी देवीच्या दर्शनाला एकदा आवर्जून या। यूसेन न्यूज़, मधु कस्बे, अकोला। नवरात्र उत्सव के दौरान देवी के भक्त 9 दिन तक पूजा करते हैं। इस बीच श्रद्धालुओं का दावा है कि गुरुवार को मलकापुर के गड़ेगांव नगर इलाके में देवी के पैरों के निशान देखे गए, जिसके बाद सुबह से ही इस क्षेत्र में देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मलकापुर शहर के गड़ेगांव नगर इलाके में गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे साहिबराव मोहकर नाम के शख्स ने तेज आवाज़ सुनी। उन्होंने दावा किया कि जब वे उठे तो उन्होंने कलश पर देवी के 6 कदम देखे। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी। इस तरह की सूचना इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। इन चरणों को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
45 वर्षापासून मी गाळेगाव दुर्गा मंदिराची सेवा करत आहे. पण रात्री अचानक मला 4 वाजता एकदम दणदण जोराने आवाज आल्याच्या नंतर मी उठून बघलो तर तिथं माताजी मला 6 पायाचे ठसे दिसले आणि मी 2-3 जणांना सांगितलं तर त्यापासून लोकांची गर्दी चालू. हिंदू समाज में दशहरा दिवाली के मौके पर तरह तरह के पटाखे बेचे जाते हैं। इन पटाखों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र है, लिहाजा इन चित्रों को हटाने की मांग मलकापुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मांग की है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़।